हे गाइस वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे ट्रूबिट प्रोटोकॉल का। ये किस तरह का टोकन है, किस तरह से वर्क करता है, कितना इसमें फ्यूचर पोटेंशियल है, आपको बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसे सारे सवालों का जवाब आपका ये वीडियो होने वाली है। तो स्टार्ट करते वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डिटेल। $0.0716 पर भी करंट में ट्रेड कर रहा है। एंड अगर आप इसकी टोटल सप्लाई की बात करोगे तो यहाँ पे 279 मिलियन दिखा रहा है, लेकिन नियर अबाउट लाइक 280 मिलियन के आसपास इसकी टोटल सप्लाई है। सर्कुलेटिंग सप्लाई अपडेटेड नहीं है तो मार्केट कैप नहीं दिखाएगा, बट इन टर्म विद रेस्पेक्ट टू टोटल सप्लाई इसकी फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप दिखाया है। दैट इज आप क्या कर सकते हो, टोटल सप्लाई को मल्टीप्लाई करोगे प्राइस से तो वो उसकी फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप बन जाएगी। दैट इज नियरली आप ऐसा समझ लो $24 मिलियन के आसपास इसकी फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप बनती है। ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड इसको समझना भी आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट जो मैंने अभी तक देखे हैं उनमें से एक है, और लिटरली इसको समझने में मेरी हालत खराब हो गई। रीजन उसका ये है, इसका व्हाइट पेपर जब मैंने पढ़ा, वैसे मैंने बहुत कॉम्प्लेक्स व्हाइट पेपर भी पढ़े हैं, पर लिटरली अब मैं एक ही शब्द में अगर इसको डिफाइन करूं तो उसने पूरा दिमाग का दही कर दिया मेरा। और रहा जो रही सही मतलब कसर थी वो इसकी टोकोनॉमिक्स ने निकाल दी, और वो जो दही जमा था वो पूरा लस्सी बन गया, मतलब ऐसा समझ लो। एंड इन अ गुड वे, मतलब ऐसा मतलब बैड वे में नहीं बोल रहा, क्योंकि इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ये पूरा प्रोजेक्ट कि इसको समझना भी थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल पड़ेगा। पहली चीज, क्योंकि लास्ट में आई कंक्लूडेड कि ये बाई करने लायक है एंड कितने अमाउंट में बाई करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आपको सबसे प्राइमरी मिस्टेक नहीं करनी है। देयर सो मेनी मतलब टोकन जो ट्रू के नाम से हैं, जिनका सिंबल ट्रू है, तो उनसे आपको इसको कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है ना। एंड अगर इसको बाई करना है तो ये कौन से मार्केट प्लेसेस पर अवेलेबल है, MEXC ग्लोबल पे अवेलेबल है, BKX पे अवेलेबल है, एल बैंक, बिटमार्ट, बैलेंसर, या फिर इसको सुसीस्वैप और यूनिस्वैप से जाके बाई कर सकते हो। दैट इज द ओनली प्लेस जहां से आप बाई कर सकते हो। ये बाकी मेजर जो भी टियर 1 या टियर 2 क्रिप्टो एक्सचेंज है उन पर लिस्टेड नहीं है। एक और मतलब ट्रूफाई करके ट्रू कॉइन है, ये बाइनेंस पे भी लिस्टेड है। इसको आप गलती से बाई मत कर लेना उसके मतलब उसे समझ के, क्योंकि ये और वो टोकन दोनों इनमें जमीन आसमान का अंतर है। तो सबसे पहली चीज ये ध्यान में रखनी है कि अगर बाई करने का जब भी डिसाइड करो तो अच्छी तरीके से वेरीफाई करके कि कौन सा ट्रू कॉइन बाई कर रहे हो आप, ये जरूर ध्यान में रखना ताकि कोई मिस्टेक ना हो। ना कम टू द पॉइंट, इससे हमारा भी कोई लेना देना नहीं है। दिस इज द व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर अगर आप इसका पढ़ोगे पहले तो व्हाइट पेपर है 50 पेज का, और वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा हुआ पेपर है, जिसमें एक एक चीज एक एक लाइन पर कई बार है, मतलब लाइक 5-5, 10-10 मिनट लग जाते हैं समझने में। एंड उस तरीके से आप पढ़ोगे तो आप इसको पूरा मतलब डिटेल में समझ सकते हो कि किस तरीके से ये वर्क करता है। इन शॉर्ट में आपको अगर समझाऊं कि किस तरह से वर्क करता है, देन फिर इन शॉर्ट आपको समझाऊंगा इसकी टोकन मैक्स वाले पार्ट को, एंड तब आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। सो बिफोर आई गो फर्दर, मैं यहाँ पे एक्सप्लोर वाली डिटेल में आपको पहले बता दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर जाकर देखो तो 280 मिलियन के आसपास की करंट में इसकी टोटल सप्लाई बन रही है जो इसमें दिखाया है। लेकिन इसका टॉप होल्डर देखोगे जिसके पास 3.56% सप्लाई है, अगर आप इसको ओपन करके देखोगे देन डेफिनेटली इट इज नॉट रिलेटेड टू द पर्सन, जिसमें एड लिक्विडिटी, मल्टी कोर, रिमूव लिक्विडिटी, इस तरह के ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। तो ये पर्सन के साथ अटैच नहीं है, तो टोकोनॉमिक्स वाइज इट इज फाइन। ओके, नाउ किस तरह से फंक्शन करता है बेसिकली, अगर आप इसकी फंक्शनिंग समझना चाहते हो तो एक कॉम्पिटिटर है, जैसे आर्बिटर में पॉलीगन है, उस तरीका का एक कॉम्पिटिटर है, लेकिन उन सबसे एकदम यूनिकली डिफरेंट है। इन एक ऐसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को टैकल करता है जो अभी तक इतने ज्यादा अमाउंट में अराइज नहीं हुई है, लेकिन इन फ्यूचर डेफिनेटली वो अराइज होगी। 3 मेजर प्रॉब्लम है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि इथेरियम में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसके जो फाउंडर हैं उन्होंने ही ईवीएम मतलब जो इथेरियम वर्चुअल मशीन और मतलब इथेरियम के जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उनकी जो लैंग्वेज है दैट इज सॉलिडिटी, उसको को ऑथर किया है। तो वन ऑफ द बहुत ज्यादा इसके स्ट्रॉन्ग टाइज हैं इथेरियम के साथ, एंड अभी भी वहां पे वो टीम लीड की तरह है, यानी ही इज स्टिल वर्किंग इन द इथेरियम इकोसिस्टम। नाउ कम टू द पॉइंट, इथेरियम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रॉब्लम है। पहले तो जो बेसिक प्रॉब्लम है दैट इज गैस का प्राइस बढ़ने की। ऑब्वियसली जब नेटवर्क कंजेशन फेज में जाता है तो गैस का प्राइस बढ़ जाता है, दैट इज वेरी कॉमन। बट स्टिल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब बहुत कम, मतलब उनकी एक लिमिट है, उतना ही तक वो मतलब फंक्शन कर सकते हैं। जब भी हैवी कंप्यूटेशन टास्क की बात आती है तो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब होते हैं वो क्या करते हैं, वहां पे अपने हाथ खड़े कर देते हैं। उस केस में इस तरह के सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ती है जो पूरी तरह से उस हैवी कंप्यूटेशन टास्क को ऑफ चेन ही सेटल कर दे एंड देन उसके बाद राइट करे, देन इट विल बी अ फाइन सॉल्यूशन। ये ऑफ चेन किस तरह से सेटल करता है,
एक सिक्योर वेरीफाइड प्रोसेस क्रिएट करता है, जिसमें मतलब वेरीफायर भी होते हैं, सॉल्वर भी होते हैं, टास्क गिवर होते हैं, जिसको हम थोड़ा सा डिटेल में भी समझेंगे। एंड उसमें मतलब जब टास्क कंप्लीट होने के बाद देन जो मतलब उसका रिजल्ट है दैट इज बीइंग रिटन ऑन द मेन चेन। और उस केस में जब वहां पे लिखा जाएगा तो उसमें सर्टेन गैस लिमिट भी होगी, मतलब ऑब्वियसली इथेरियम की गैस फीस भी कवर होगी, एंड दैट विल कम टू द पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ एक चीज और है यहाँ पे ये ध्यान में रखनी है कि सम हाउ इसका जो टोकन है उसका जो मतलब प्राइस है वो काइंड ऑफ लाइक मतलब बाउंड रखा गया है इथेरियम की परफॉर्मेंस। अगर इथेरियम आगे चल के बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा तो ट्रू टोकन भी इन टर्म ऑफ वैल्यू बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेगा। इस मैकेनिज्म को भी हम थोड़ा सा भी ध्यान से समझेंगे। अगर इसको सिंपल समझना है कि मतलब ठीक है, पॉलीगन इज ऑल्सो वर्किंग एंड पॉलीगन मतलब इसकी जो सिनर्जी में है ट्रू प्रोटोकॉल के साथ। एंड पॉलीगन ही नहीं है, अगर और भी प्रोटोकॉल्स की बात करें जैसे लाइक पीयर है, इवन ओशियन प्रोटोकॉल है, वो भी इसी के साथ पार्टनरशिप और सिनर्जी में है। अलॉन्ग विद दैट आप ओपन में नहीं कर सकते, लेकिन सम हाउ आप ऐसा कह सकते हो इथेरियम फाउंडेशन भी इसके मतलब बिग सपोर्टर में से एक है ना। एक चीज और, अगर इसके की फीचर्स की बात की जाए, वैसे तो इसके बहुत सारे फीचर्स बनेंगे, यानी मतलब जहां यूज केस डेवलप हो सकते हैं इसके बड़ी इजीली, लेकिन की फीचर्स की बात करो तो मशीन लर्निंग एंड एआई का जब भी यूज होगा ब्लॉकचेन में, उसमें अपना की रोल प्ले कर सकता है। अलॉन्ग विद दैट जो ऑन चेन क्रिप्टोग्राफी में भी अपना अच्छा खासा रोल प्ले कर सकता है। अभी आके ये जरूरत महसूस क्यों हो रही है? ये एक तरह से एक ऐसा समझ लो एक स्केलेबिलिटी सॉल्यूशन है। इसका अगर मतलब वन लाइनर अगर इसका नाम समझोगे, यानी जो इसका की फैक्टर है दैट इज स्केलेबल वेरिफिकेशन सॉल्यूशन फॉर ब्लॉकचेन्स। स्केलेबल वेरिफिकेशन सॉल्यूशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? बिकॉज इथेरियम जब इनिशियली डेवलप हुआ था तो उतना ज्यादा ये इस तरह की प्रॉब्लम अराइज नहीं हुई थी। पहली बार जब अराइज हुई उस पर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट था, जब बहुत ज्यादा एकदम कंकरेंट लोड उस पर आया तो उस टाइम पे प्रॉब्लम रियलाइज हुई एंड लेटर ऑन ये बढ़ती गई। अब उन्हें जरूरत महसूस हो रही है एक स्केलेबल सॉल्यूशन की, एंड इसके लिए दे आर ऑप्टिंग ऑन फॉर द जेड के स्नाथ विच इज रिलेटेड टू जीरो नॉलेज क्रिप्टोग्राफी। जीरो नॉलेज क्रिप्टोग्राफी में भी काइंड ऑफ लाइक सिमिलर मैकेनिज्म होती है, लेकिन वो जो बिग कंप्यूटेशनल टास्क है उनको परफॉर्म नहीं कर मतलब उनको इंक्लूड नहीं कर सकता, एंड ट्रू प्रोटोकॉल कैन इंक्लूड दैट ऑल्सो। नाउ कम टू द पॉइंट कि जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़े बड़े मतलब टेक हाउसेज हैं, दे नीड समथिंग मतलब कुछ ब्लॉकचेन सोल्यूशन चाहिए, कुछ टास्क है जो ब्लॉकचेन सर्विस को यूज करके उनको कंप्लीट करना है। रादर देन कोडिंग देयर ओन लैंग्वेज और पूरा सारा कुछ सिस्टम बनाने के बजाय दे कैन सिंपली गिव इट द टास्क टू द ट्रू प्रोटोकॉल, और ट्रू प्रोटोकॉल क्या करेगा उसको सॉल्व करा के मतलब ऑफ चेन, एंड देन इट विल राइट ऑन द ब्लॉकचेन। नाउ कम टू अ पॉइंट कि ठीक है, ट्रू प्रोटोकॉल अगर इस तरह से फंक्शन करता है, ट्रू जो प्रोटोकॉल के बिहाइंड में जो टीम है उन्होंने इनिशियली कोई भी प्रोटोकॉल मतलब जो प्रोटोकॉल के टोकन है यानी ट्रू जो कॉइन है वो अपने लिए रिजर्व नहीं रखा है और पूरी तरह से फेयर मतलब इन्होंने लॉन्च किया था। अब उनकी अर्निंग होगी कैसे? अर्निंग होगी इसके माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर से। एकमात्र तरीका है जहां से टोकन मिंट होते हैं उसी में से, और जब मतलब जितना ज्यादा इसका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होगा उतना ही ज्यादा उनको इसका फायदा मिलेगा, यानी उतना ही ज्यादा उनकी अर्निंग होगी, और वही एकमात्र मैकेनिज्म है जहां से ट्रू फाउंडेशन की अर्निंग होती है। नाउ अगर हम अदर फैक्टर्स को समझें, ठीक है, बिग कंप्यूटेशन टास्क को सॉल्व करता है, एंड भविष्य में अगर सिनर्जी में है मैटिक के साथ एंड अदर प्रोटोकॉल्स के साथ, तो भविष्य में कितना बड़ा हो सकता है वो फैक्टर भी हम थोड़ा सा डिटेल में देखने वाले हैं। रिसेंटली अगर मोस्ट रिसेंट एक्टिविटी इनकी देखी जाए तो जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया था वासी एसडीके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, एंड डेफिनेटली इसके लिए हेल्पफुल होने वाली है। काइंड ऑफ लाइक सो इनका स्लो डेवलपमेंट ही है, मतलब बिकॉज ये पूरी तरह से टेक बेस्ड है, पूरी तरह से आप ऐसा समझ लो हार्डकोर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कॉइन जो होता है उस तरीके से, इवन एट दैट लेवल कि जहां पे ये इनका नेगेटिव फैक्टर है कि ये मार्केटिंग में बिल्कुल भी इंगेज नहीं करते। बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये ट्रूबिट प्रोटोकॉल करके कोई प्रोजेक्ट है जो इतना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, एंड एट दैट लेवल के जहां पे ये एक्सचेंज लिस्टिंग को भी इतना ज्यादा एंटरटेन नहीं करते, और यही बड़ा रीजन है कि आज ये इतनी वर्स्ट कंडीशन में। अदरवाइज इसके लिए $1 बिलियन की मार्केट कैप में होना बहुत छोटी बात थी, और ये आसानी से वहां तक पहुंच सकता था अगर परफेक्ट तरीके से या सही तरीके से इसकी मार्केटिंग की जाती तो। Now come to a point, this is the official website, स्केलेबल ट्रस्टलेस कंप्यूटेशन, एंड और ये सिर्फ इतना ही नहीं है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की 2 और लिमिटेशन है जिनको मैं यहाँ पे आपको इंक्लूड करना भूल गया। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की एक लिमिट होती है मतलब कि उतना ही मतलब एक गैस लिमिट होती है कि उतना ही ज्यादा वो मतलब यूटिलाइजेशन कर पाएगा डेटा का, तो उसको भी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। अलॉन्ग विद दैट जो गैस कॉस्ट है उसको भी रिड्यूस्ड गैस कॉस्ट पे उस टास्क को कंप्लीट कर देता है रादर देन स्पेंडिंग अ लॉट ऑन द सिंपल टास्क। ना अगर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को आप ओपन करके देखोगे तो यहाँ से आपको कुछ चीजें और समझ में आएगी। IICO विच इज
काइंड ऑफ लाइक अल्टरनेटिव ऑफ ICO इनिशियल कॉइन ऑफरिंग एंड ट्रूबिट OS यानी इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टोकन मॉडल। टोकन किस तरह से जनरेट होते हैं, मिंट एंड बर्न किस तरह से होता है, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन डिटेल एनी हाउ। नाउ द प्रोटोकॉल somehow like people are assuming एक और प्रोजेक्ट है जिसका नाम है द प्रोटोकॉल विच इज काइंड ऑफ लाइक मीम कॉइन और बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया रिसेंटली। आई एम क्वाइट कन्विंस्ड लाइक इट मतलब विटालिक बटन माइट बी रिफरिंग दिस द प्रोटोकॉल रादर देन दैट वन, और बिकॉज उसके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइज हैं उस पर्सन के साथ जिसने इसे पॉलिटी स्टैब्लिश किया है। दिस इज द वर्किंग मैकेनिज्म, बट इसको हम थोड़ा सा भी दूसरे टास्क मतलब चार्ट से समझेंगे। टोकन मॉडल ये किस तरह से वर्क करता है, यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब जितना कॉम्प्लेक्स इसकी जो फंक्शनैलिटी और उन चीजों को समझना था, अगर आप जाके इसकी वो समझोगे मतलब वाइट पेपर पढ़ोगे, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा। आप अगर 1.5 मतलब पेज भी पढ़ लिया तब भी आप अपने आप को अवार्ड दे सकते हो उसके लिए, 1.5 पेज पढ़ने के लिए। ना किस तरह से टोकन वर्क करते हैं, किस तरह से एक आर्बिट्रेज सिस्टम वर्क करता है, उसको थोड़ा सा भी डिटेल में समझना है, ठीक है ना। बेसिक फंक्शन पहले कैसे यहाँ पे समझो। टास्क गिवर क्या करेगा, टास्क देगा, देन वेरीफाई द टास्क एंड दे विल सॉल्व द टास्क एंड आफ्टर दैट इट विल बी इंटरेक्टेड विद द इथेरियम नेटवर्क ऑल्सो। एंड मतलब उसके बाद जो इथेरियम के यहाँ से जो मतलब अर्निंग होगी, सर्टेन इथेरियम यहाँ पे जो इथेरियम होगा इनके पास लाइक जो इन्हें मिलेगा, द सर्टेन इथेरियम विल बी यूटिलाइज फॉर द गैस फीस एंड इसी से जो ट्रूबिट प्लेटफॉर्म में जो कंपनी है उसको अर्निंग होगी। नाउ हाउ इट वर्क, पहले तो जो ट्रूबिट जो टोकन है उसको बाई करने के आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप इसे सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज और डेक्स से बाई कर सकते हो, यानी LP लिक्विडिटी पूल्स हैं जो जैसे यूनिस्वैप हो गया, वो उसका लिक्विडिटी पूल है, वहां से आप इसको अनलॉक कर सकते हो। अनलॉक करने के लिए आपको करना क्या होगा, बेसिकली आपको इथेरियम यू विल पे द इथेरियम एंड उसके बाद क्या होगा, टाइम के साथ देखा जाए तो उसमें लिक्विडिटी पूल में इथेरियम की परसेंटेज बढ़ती जाएगी एंड जो ट्रूबिट टोकन होगा उसकी परसेंटेज घटती चली जाएगी। या तो वहां से इसको अनलॉक कर सकते हो, और वहां से अनलॉक नहीं करते हो आप सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज से बाई कर सकते हो। बट अगर आपको ये यूज करना है तो यूज करने से पहले आपको ट्रूबिट टोकन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होगा ट्रूबिट टोकन को मतलब पाने का या फिर कह सकते हैं अरेंज करने का, दैट विल बी फ्रॉम द मिंटिंग फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम। हाउ यू विल मिंट फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको इथेरियम पे करना पड़ेगा और उसके इक्विवेलेंट एक मिंटिंग का एक सर्टेन रेशियो रहता है जिस हिसाब से आप मिंट करोगे, और जैसे जैसे मिंट होता जाएगा वैसे वैसे जो मिंटिंग की कॉस्ट है वो भी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना, ये भी ध्यान में रखना है। मिंट करने के बाद आपको उसको यूज करोगे और उसके बाद वो ट्रूबिट टोकन यू पे फॉर द टास्क एंड उसके बाद वो जब पे कर दिया जाएगा मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में, ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, वो वेरीफाई किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा एंड सॉल्व करने के बाद जो भी लेफ्ट ओवर होगा वो बर्न हो जाएगा एंड वो मतलब सिस्टम से बाहर हो जाएगा, मतलब उससे बाहर हो जाएगा। उसके बाद जो इसमें आ भी गया, जो इसी इकोसिस्टम में आ गया सर्टेन हिस्सा उसका ट्रूबिट का, जब भी उससे बाहर मतलब किया जाएगा तो वो क्या होगा, यू कैन कन्वर्ट इन इथेरियम एंड देयर विल बी अ इथेरियम रिजर्व एस्क्रो आल्सो हियर, जहां पे जो मेंटेन होगा इसी होल मैकेनिज्म को गवर्न करने के लिए। इट विल बी इंटरमीडिएटरी ओवर देयर मिंट एंड बर्न के बीच में। नाउ उसके बाद ठीक है, दिस इज द वे द होल इकोनॉमिक्स वर्क एंड इसके साथ फिर आगे होगा क्या, देयर विल बी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी। जब भी ऐसा होगा कि इसको मिंट करना, मतलब पहले तो क्या होगा कि अगर आप सब इनिशियली तो ये सबसे चीप ऑप्शन होगा कि आप इसको डेक्स से बाई करो या फिर सेंट्रल एक्सचेंज से बाई करो, देन यूटिलाइज करो एंड इसकी जो इनिशियली जो मिंटिंग कॉस्ट है दैट विल बी हाई एंड आगे चल के हाई होती चली जाएगी। जैसे जैसे इथेरियम अच्छा परफॉर्म करेगा वैसे वैसे ट्रू टोकन की वैल्यू में भी अप्रिसिएशन देखने को पड़ेगा। काइंड ऑफ लाइक एक बॉन्डेज जैसा है, बट पूरी तरह से ऐसा नहीं कह सकते कि उसके लिए मतलब फिक्स कर दिया गया, लेकिन काइंड ऑफ एक बॉन्डेज इस तरह से है कि जो मतलब ट्रू टोकन को मिंट करने की जो कॉस्ट है वो इथेरियम के फॉर्म में रखी है कि इतना इथेरियम रहेगा एंड वो फिर बढ़ता जाएगा एंड सर्टेन एक अमाउंट होगा वहां पे जाके फिक्स हो जाएगा। इसका ट्रू पोटेंशियल मतलब जो अगर प्राइस देखना बहुत अच्छा परफॉर्म कब से करना शुरू होगा, जब काइंड ऑफ लाइक मिंटिंग की कॉस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में, और या फिर आप इसे डेक्स से बाई करो या फिर आप मतलब सेंट्रल एक्सचेंज से बाई करके यूज करो, वो काइंड ऑफ लाइक सिमिलर वे में आ जाए। अगर सिमिलर वे में नहीं आएगी तो दे विल बी मतलब उसमें एक आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी हमेशा बनी रहेगी और जिसका यूजर्स फायदा भी उठाएंगे। अगर ऐसा हो जाएगा उसके बाद जितना ज्यादा ये यूज होगा उतना ही ज्यादा ये बर्न होगा, और जितना ज्यादा बर्न होगा उतना ही ज्यादा प्राइस की स्कार्सिटी भी बढ़ेगी और प्राइस में इंप्रूवमेंट दिखेगा। काइंड ऑफ लाइक ऐसा समझ लो कि जब तक आर्बिट्रेज नहीं आता तब तक इसके प्राइस में अच्छा खासा अप्रिसिएशन देखने को नहीं मिलेगा। एंड आर्बिट्रेज जल्दी से जल्दी कितनी जल्दी आ सकता है, जितनी जल्दी इसका अडॉप्शन बढ़ जाए, जितना ज्यादा अडॉप्ट हो जाएगा उतना ही जल्दी वो सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी।
अगर आप इनके FAQs ओपन करोगे, इवन FAQs में उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि अगर आप किसी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज से हो, I work for an exchange. Would you like a listing? Clearly, we welcome your participation in the network. However, our organization does not engage in exchange listings also. Exchange की अगर मर्जी है तो खुद से मतलब लिस्ट कर लें, लेकिन ये अपनी तरफ से उसमें एफर्ट भी नहीं लगाएंगे। तो काइंड ऑफ थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि मार्केटिंग बुरी चीज नहीं है। अगर अच्छा प्रोडक्ट है तो उसकी मार्केटिंग होनी चाहिए, और मार्केटिंग ना होने की वजह से आज इतनी वर्स्ट कंडीशन में, अदरवाइज मल्टी बिलियन डॉलर की मार्केट कैप आराम से एंजॉय कर रहा होता। Now, how the microeconomic thing work, मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता दिया है। how this purchase of two token work and then retire of token work, and किस तरह से उसमें मतलब जो प्लेटफॉर्म है उसकी अर्निंग होती है, यानी जो ट्रूबिट प्लेटफॉर्म कंपनी है उसकी अर्निंग होती है इसी में से। जितना ज़्यादा इनका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होगा, जितना ज़्यादा यूजर्स इसकी सर्विस को यूज़ करेंगे, उतना ही ज़्यादा उनकी अर्निंग होगी। उन्होंने अपना कोई रिजर्व मेंटेन नहीं किया, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। अगर आज की डेट में देखा जाए तो बड़े से बड़े प्रोजेक्ट कोई भी हो, इवन वो अपना एक रिजर्व मेंटेन करते हैं ताकि उसका वो लेट ऑन एडवांटेज ले सके। नाउ इनमें जो टास्क गिवर्स हैं, वेरीफायर्स हैं, सॉल्वर्स हैं, इनको भी एक सर्टेन अमाउंट में ट्रू टोकन एंड इथेरियम की होल्डिंग मेंटेन करनी पड़ती है, दैट इज बीइंग डिफाइंड इन दिस व्हाइट पेपर इन ऑर्डर टू बिकम द वेरीफायर, सॉल्वर और टास्क गिवर। ना अगर कॉइन कोडेक्स पे देखोगे, ठीक है, जब ये इतना कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है एंड उस हिसाब से देखे कितना पिछले मतलब इन्फ्लेशन हुआ, कितना सर्कुलेशन में आया, तो दिस नो डाटा अपडेटेड ओवर हियर ऑल्सो। सो प्रॉब्लम यहाँ पे मैं बता रहा हूँ क्या क्या है। पहली प्रॉब्लम है वेरी लेस मार्केटिंग, हार्डली कोई जानता है ट्रूबिट प्रोटोकॉल में। जबकि क्वालिटी वाइज देखोगे तो आप इसको इक्वलेंट कंसिडर कर सकते हो आर्बिट्रम, गोलेम एंड मैटिक के लेवल का, एंड लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है कि बहुत ज्यादा मतलब लाइक इतना ज्यादा मतलब मार्केटिंग से दूर होने के बाद भी इतना एक्टिवली मतलब ग्रो नहीं हो रहा है, स्लोली ग्रो हो रहा है, एंड मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि बहुत स्लोली मतलब इसकी ग्रोथ देखने को मिलेगी। एंड अभी जो बियर मार्केट आई है, क्योंकि इसका जो अगर प्लेटफॉर्म के एग्जिस्टेंस को देखोगे तो 2017 से प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसका टोकन है वो मई 2021 में लॉन्च हुआ। इनिशियली काफी अच्छा खासा उसने प्राइस में अप्रिसिएशन दिखाया, पर लेटर ऑन डाउन चला गया। डाउन जाने के दो मेजर रीजन है कि इथेरियम ने भी बहुत ज्यादा डाउन रन देखा है, इथेरियम ने भी, एंड होल क्रिप्टो मार्केट में बियर सेंटीमेंट ऑलरेडी क्रिएट हुआ है। नाउ कम टू द पॉइंट कि ठीक है, टोकोनॉमिक्स का अराउंड बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो इसकी कोई लिमिटेड सप्लाई नहीं है, अनलिमिटेड सप्लाई है। एंड अनलिमिटेड सप्लाई किस लेवल तक, द वे द मिंटिंग विल मतलब मिंटिंग कॉस्ट विल इंक्रीज, तो आगे चल के मिंट करना उतना ही ज्यादा कॉस्टली होता जाएगा। एंड जब मिंटिंग कॉस्टली हो जाएगी तो लोग क्या करेंगे, फिर सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज डेक्स से बाई करेंगे। तो काइंड ऑफ लाइक एक मतलब बैलेंस बना रहेगा, लेकिन इसकी डिमांड भी आगे चल के बढ़ेगी। अब कितना जा सकता है, देखो मार्केट कैप के टर्म में नहीं पता कितना है। फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप देखो तो नियर अबाउट लाइक $24 मिलियन की बन रही है। लेकिन इसको हम इसके नेगेटिव फैक्टर के साथ साथ इसके पॉजिटिव फैक्टर हैं, लेकिन इसको हम ऐसे कैटेगरी में डाल सकते हैं, अगर चल गया तो $2 से $3 बिलियन की मार्केट कैप बड़े आराम से हंसते खेलते अचीव कर लेगा। अगर चल गया इन द सेंस क्यों बोल रहा हूँ, अगर चल गया ऐसे कहने का मतलब मेरा ये है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में हमने देखा है कई बार होते हैं बहुत सारे टोकन हैं जिनमें एक्चुअली फंडामेंटली कुछ भी नहीं होता, और वो लाइक मार्केटिंग के दम पे और सर्टेन टैक्टिक्स के दम पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बढ़ते जाते हैं, देन दे हिट द रियलिटी। उसके बाद रियलिटी लोगों को पता चल जाती है और स्लोली टाइम के साथ वो फिल्टर आउट हो जाते हैं। लेकिन ये उनमें से नहीं है, ये पूरी तरह से फंडामेंटल एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट। अगर चलेगा तो इतना अच्छा चलेगा कि आराम से मल्टी बिलियन डॉलर के मार्केट कैप में पहुंच जाएगा। अगर नहीं चलेगा तो ऑलरेडी जो वर्स्ट कंडीशन है वो इसकी है, इससे ज्यादा वर्स्ट कंडीशन नहीं हो सकती। और इस मतलब वर्स्ट कंडीशन में मतलब डाउनफॉल आपको कम देखने को मिलेगा रादर देन जितना एक्सपेक्टेड है इसमें प्राइस में अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। नाउ कम टू द पॉइंट, आपको बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बाई अगर करते हो तो इसमें आप बाई करके इसको आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना पड़ेगा। रीजन है, अगर मार्केटिंग होती तो और जल्दी परफॉर्म करता, लेकिन जैसे जैसे इसका यूज केस डेवलप होगा, यानी जो ज्यादा से ज्यादा यूज होना शुरू होगा, तब इसका प्राइस में हमें ज्यादा अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो तो ही बाई करें, और बाई करके कितना गुना रिटर्न देने की कैपेसिटी है इसमें, अगर चल गया तो हंसते खेलते 100x दे देगा। ये उस पोटेंशियल का कॉइन है, और डाउनफॉल इसका मुझे बहुत ही लीस्ट एक्सपेक्टेड है कि इससे ज्यादा भी कुछ डाउन जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वर्स्ट कंडीशन में। आई होप सो कि इन फ्यूचर इस पे एक्टिवली काम करना शुरू कर दें, मार्केटिंग पे फोकस करें, तो ये कॉइन मतलब आप समझो कि टॉप 50 और टॉप 10 मतलब 20 की कॉइन मतलब जो लिस्ट है उसमें भी हमें इसको देखने की पूरी उम्मीद कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो अच्छी तो वीडियो लाइक जरूर करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।